नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन शबाना गुलनाज साहिबा। इनसे बात करते हैं कि रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये किस तरह चला रही हैं और किन लोगों की खिदमत इसमें शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम? मैडम, हमारे व्यूवर को बताएं कि रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो मामलात हैं या आप जो इवेंट करवाती हैं उस हवाले से, और मुस्तकीम बच्चों के लिए जो प्रोग्राम आप तशकील देती हैं उस हवाले से। मैं मुस्लिम बच्चों के लिए सिलाई मशीनों का इंतजार करती हूँ, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम करवाती हैं और 2-3 जगहों पे जो है उन्होंने 2-4 मशीनें रख के तो बच्चों को घरों में काम देना शुरू किया हुआ ताकि वो इसके हालात घुमा सकें और अपना किचन जो है वो अच्छे तरीके से चला सकें। दूसरा, नेशनल हॉकी प्लेयर होने के नाते जो है वो मैं इन्वेस्ट भी करवाती हूँ, हॉकी पे करवा लूँ। जो आ रहा था मार्शल आर्ट, उसमें मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ, मार्शल आर्ट का भी मैं करवाती हूँ। और प्लेयर के हवाले से आप देख लें, प्लेयर हर गेम करवा सकता है। इससे जो डोनेशन इकट्ठा होता है फिर मैं उसमें बच्चों की शादियाँ करती हूँ। और ओल्ड उसका जो है वो मेरा भाव है, इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। और बाकी अभी जो बच्चियाँ हुनर जानना चाहती हैं उनके लिए अब हमने पार्लर की क्लासेस का इनकार किया है। इसमें हमने ये रखा है कि जो बच्चियाँ हमारी रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 क्लास अटेंड कर लेंगी, उसमें फिर हम एक बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना एक पार्लर बना के देंगे, जिसमें वो बेशक सारी ज़िंदगी बैठ के काम करे लेकिन वो नॉट फॉर सेल होगा, सेल नहीं वो कर सकते। पहले ठीक नहीं था, बच्चियों के लिए मसला था, स्कूल्स कॉलेज होते। तो इंशाल्लाह ताला अब अगस्त चढ़ गया है, 1 तारीख को बच्चों में स्कूल में आना, कॉलेज में आना शुरू हो जाना। यूनिवर्सिटी में वैसे भी 15 तक ऑफ हो गया वैसे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये रेगुलर क्लासेस वगैरह का इनकार होगा, हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने मैचेस करवाएंगे। मैचेस करवाने से ये होता है कि हम बच्चों को नशे से दूर रखते हैं। आप देखें बहुत सी जगहों पे प्लेयर जो है वो जो है तंदुरुस्त है, लेकिन आम बंदा जो है वो नशे की तरफ देखा जा रहा है। वो हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, ये एक ही मरतबा ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ब्रांच है ये फैसलाबाद में, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई। आपको फंडिंग वगैरह होती है बाहर से? नहीं, देखो आप सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, टीम मेंबर जो हैं, हाँ, उनसे फिर हम लोग जो है मशीन इकट्ठा करके बच्चियों की शादियाँ हैं या किसी बच्चे को मशीन लेकर देनी है, किसी को मैंने आपका सबसे बोर्ड जो विजन है वो क्या है? एक तो मेरा बोर्ड विजन है कि मैं हाउस हाउस बनाऊंगी। उसके बाद जो इस टाइम चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आने वाले वक्त में वो बच्चे जो काम नहीं कर पा रहे, पढ़ लिया है लेकिन उनके पास गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज नहीं है, मेरा जो एम है उनको अमेजोन से काम करना है। अच्छा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, मैंने आपको देखा है कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिवेट है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इसमें ये है कि हम लोग गांव में जाके जहाँ पे 7-8 गांव लगते हैं वहाँ 1-2 दिन का, फिर वहाँ से हम लोग उन लोगों को निकालते हैं जो मुस्तहिक हैं। रोशनी वेलफेयर को अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे, और इनकी चेयरपर्सन जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, इनसे बात भी की, और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि फंडिंग की वजह से रुक भी जाते हैं, और इंशाल्लाह इनसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी होती रहेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।